गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों आज इस सेशन का है 22वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगे दोस्तों। ठीक है, आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, तो आपको 20 में से 17 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। ठीक है, अगर आपके कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं दोस्तों तो आप लोग अपने रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और सुबह 6:30 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग वो ज़रूर अटेंड करेंगे दोस्तों। सुबह 10:30 बजे आपको मालूम ही है जनरल साइंस की दोस्तों हम प्रीवियस क्वेश्चन और एस्पिरेट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। और रात को 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों मिक्स एमसीक्यूज करते हैं दोस्तों। इस सेशन की आप लोग ज़रूर अटेंड करें, आपको सारे वीडियोस पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नया हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर करेंगे। क्या होगा? एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जैसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। अ स्फेरिकल मिरर हैज़ अ डॉट इन द मिडल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पास कितने तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं? 2। कौन से दोस्तों? आपका एक तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और दोस्तों क्या होता है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा है, इसके जो परावर्ती पृष्ठ होते हैं दोस्तों, ये परावर्ती जो पृष्ठ होते हैं, ठीक है, इनके मध्य एक बिंदु होता है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आपकी क्या होती है? मेन एक्सिस। इसके मध्य दोस्तों कौन सा बिंदु होता है? आपका पोल। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्रुव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है? चलिए बताइए, बताइए किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है दोस्तों? किसके कारण दोस्तों? आपके लैक्टिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों अपना एसिटिक एसिड दोस्तों कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। एसिटिक एसिड दोस्तों कहाँ पाया जाता है? अपने स्टमक में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है? अपना एसिडिक एसिड। ठीक है, और दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों किस में पाया जाता है? आपके टमाटर में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और टार्टरिक एसिड आपका दोस्तों किस में पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किस में पाया जाता है दोस्तों? आपकी इमली में। ठीक है, तो सारे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। रेडियन का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। रेडियन इज यूज टू मेजर whom। बताइए दोस्तों, रेडियन से दोस्तों हम क्या नापते हैं? क्या नापते हैं दोस्तों? प्लेन एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नापते हैं दोस्तों? प्लेन एंगल। ठीक है, जो पेपर पे जो हम लोग एंगल बनाते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक प्लेन एंगल है दोस्तों, तो इसे क्या नापते हैं अपन? रेडियन से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए आपका सॉलिड एंगल किससे नापते हैं, जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों, सॉलिड एंगल किससे नापते हैं? ठोस कोण दोस्तों किससे नापते हैं? स्टेरेडियन से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्टेरेडियन से दोस्तों हम क्या नापते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग डैश पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, नहीं करता। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? द माइग्रेशन वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन। बताइए दोस्तों, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता? बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपना जो पलायन वेग होता है, एक्स के वेलोसिटी होती है जो आपकी क्या होती है दोस्तों? √2gm/r। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? 2gm/r, जहाँ दोस्तों आपकी आर क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अपना क्या होता है?
जल्दी से बताएंगे क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान। और जी दोस्तों क्या होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों तीनों पे डिपेंड करती है, तो किस पे नहीं करेगी दोस्तों, आपके शरीर के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी पृथ्वी पर दोस्तों पलायन वेग कितना है, जल्दी से बताएंगे कितना है दोस्तों, आपकी कितना है पलायन वेग दोस्तों अर्थ का, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। यानी इतनी वेलोसिटी से अगर हम कोई भी चीज़ को फेंकें, चाहे वो दोस्तों एक छोटा सा पेन हो या एक बड़ा सा हाथी हो, ठीक है, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को दोस्तों क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना शरीर का द्रव्यमान इस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सा है तो होता है दोस्तों, विटामिन डी कमी से रोग दोस्तों कौन सा होता है आपका, रिकेट्स। ठीक है, जैसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का दोस्तों, क्या है दोस्तों, कैल्सीफ्रॉल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की दोस्तों खोज किसने की थी, बताइए, डिस्कवरी किसने की थी दोस्तों, आपकी सर एडवर्ड, ठीक है, मेलन बी ने। ठीक है, याद रखिए मेलन बी जी ने, ठीक है, आपकी विटामिन डी की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, चलिए बताइए, विद्युत मोटर क्या करती है दोस्तों आपकी, क्या करती है दोस्तों, आपकी विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जो अपने घर में वाटर पंप होते हैं दोस्तों, अपन कौन सी एनर्जी देते हैं उन्हें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों वो किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कौन परिवर्तित करता है, आपका दोस्तों क्या, जनरेटर। ठीक है, और दोस्तों क्या, डायनेमो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरेटर और डायनामो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आंसर कीजिए। जब किसी कमरे के एक कोने में इत्र की बोतल खोली जाती है तो गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, यह किसके कारण होता है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, किसके कारण होता है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो अपने रूम होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से फैले होते हैं दोस्तों। जब आप इत्र की आप बोतल खोलेंगे तो दोस्तों उसमें से भी क्या लिख लेंगे, आपके मॉलिक्यूल लिख लेंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिक्स हो जाएंगे। इस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, विसरण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तल लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो समांतर किरणें होती हैं हमेशा डैश की ओर केंद्रित होती हैं, जल्दी से बताएंगे। पैरेलल रेस ऑफ लाइट एंटरिंग द कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज कन्वर्ज एट, बताइए, जो दोस्तों आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कुछ दोस्तों आपका इस तरीके से होता है, बीच में से मोटा, ऊपर से पतला। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गया, मेन एक्सिस हो गई दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या होता है, ओ, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, फोकस होता है, जैसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, जब आप सभी जानते हो जो मेन एक्सेस से दोस्तों जो लाइट रे आएंगी दोस्तों, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों कहाँ पर आपकी कन्वर्ज होती हैं दोस्तों, फोकस पर। तो दोस्तों ये क्या है आपका, प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो समांतर किरणें होती हैं हमेशा आपकी प्रिंसिपल फोकस पर केंद्रित होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, केल्विन स्केल से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। केल्विन स्केल से मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, केल्विन में कितना होता है दोस्तों, 310 केल्विन। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, जल्दी से बताइए।
कितना आता है दोस्तों? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज़, कितना होगा दोस्तों आपका? 37 डिग्री C। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि अभी अपन ने केल्विन में दोस्तों कितना देखा था, 310 केल्विन कैसे आया था दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो भी टेम्परेचर को हमें केल्विन में आपको सेल्सियस से जब केल्विन में दोस्तों आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 ऐड कर देते हैं दोस्तों। आपका डिग्री सी में दोस्तों कितना होता है, 37, इनको ऐड करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। ठीक है, तो आपका डिग्री सी में दोस्तों कितना होता है, 37, केल्विन में 310। अगर दोस्तों आपसे फॉरेन हाइट में पूछ लिया जाए तो कितना होता है फॉरेन हाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों, 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना हो जाता है, जल्दी से बताएंगे। एट व्हाट पॉइंट इज डबल द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जल्दी से बताइए किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना हो जाता है। सॉल्व कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, रिलेशन सेल्सियस में और दोस्तों फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोस्तों क्या होता है, रिलेशन होता है। तो उन्होंने क्या कहा है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सेल्सियस मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, फ़ारेनहाइट पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या होगा सॉल्व करने पे इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा ये आपका 9x। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10x, और 32 × 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कितना हो जाएगा आपका 160। ठीक है, सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का x इक्वल टू माइनस का 160, माइनस से माइनस कैंसिल। तो दोस्तों कितनी डिग्री सेल्सियस पर होगा आपका, जल्दी से बताएंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक हो जाएगा, चलिए बताइए कौन से तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जैसा कि फिर से दोस्तों में सॉल्व करते हैं अपन, सेल्सियस और दोस्तों फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, समान कब हो जाते हैं दोस्तों, इसको भी एक्स कर दीजिए आप और इसको भी क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए। अब लगा लीजिए दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9x, जो हो जाएगी आपकी 5x 160। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, आपका 5x दोस्तों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 4x माइनस का 160। ठीक है, 4 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे 160 को, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 40। तो दोस्तों -40 डिग्री तापमान पर दोस्तों आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोस्तों तापमान कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे आप लोग। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 7.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, उस वस्तु पर 25 न्यूटन का क्या लगाया जाता है कि दोस्तों, मंदन बल कार्यरत होता है, जिसकी देर में वस्तु रुक जाती है। चलिए बताइए तो कितनी देर में वस्तु रुकेगी, सॉल्व कीजिए दोस्तों। आपको हर सेशन में दोस्तों न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और रेलवे में भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको हर सेशन में हर चैप्टर के 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, बल बराबर दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन दोस्तों। ठीक है, तो अपन को दोस्तों फोर्स कितना दिया गया है 25 न्यूटन का। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान दोस्तों कितना है 10 का। तो अपन दोस्तों किसकी वैल्यू निकल आएगी, एक्सेलरेशन त्वरण की दोस्तों वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी आपकी 2.5। ठीक है, ध्यान रखिए त्वरण की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 2.5 दोस्तों, वो भी किसकी, माइनस की, क्योंकि आप पर कैसा बल है, आपका मंदक बल है। ठीक है, रोक रहा है, इसलिए दोस्तों इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो तो गति का दोस्तों प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ए की वैल्यू दोस्तों अपनी कितनी आ गई थी, माइनस का 2.5। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, गाड़ी रुक रही है ना, तो दोस्तों अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोस्तों कितनी हो जाएगा, अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। और प्रारंभ वेग इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों आपकी कितनी दी गई है 7.5
2.5। ठीक है दोस्तों, आपका एक्सेलरेशन तुरंत दोस्तों कितना है, माइनस का 2.5। तो आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 7.5 अपॉन माइनस का 2.5 इक्वल्स टू टी। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, कितने टाइम आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा दोस्तों 3 सेकंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 3 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने जल से, क्योंकि जल्दी से बताइए। अगर आपके हाथ पे गर्म पानी करेगा तो उससे कम जलेगा, अगर आपको हाथ में भाप लग जाएगी तो उससे आपको ज़्यादा जलन महसूस होगी। बताइए किस कारण, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस कारण से भाप से अधिक जलता है दोस्तों। क्योंकि भाप में दोस्तों क्या होती है, आपकी गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि उसमें क्या होती है, भाप में लेटेंट हीट होती है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। बताइए किस कारण दोस्तों, बताइए। लोहे की कील पारे पर तो तैरती है और जबकि पानी में डूब जाती है दोस्तों, किस कारण। चलिए देखते हैं। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण दोस्तों, ये आपका नहीं होगा आंसर। लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम है दोस्तों, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है दोस्तों, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लोहे की कील होती है पारे पर दोस्तों क्यों तैरती है, क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है दोस्तों पानी से तो क्या होता है, अधिक, और पारे से दोस्तों मरकरी से दोस्तों क्या होता है, कम। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। बताइए, आंसर कीजिए। चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपकी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी क्या है दोस्तों, एक कोई बॉडी है। अगर मैं इसका ऊपर इसी मटेरियल का दोस्तों और ज्वाइंट कर दूं तो दोस्तों क्या क्या परिवर्तित हो जाएगा और क्या क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों क्या परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या परिवर्तन हो जाएगा, आपका आयतन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका दोस्तों वेट भी बढ़ जाएगा दोस्तों और आपका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या नहीं बदलेगा, डेंसिटी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। घनत्व क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों बॉडी क्या है अपने एक ही पदार्थ की हैं। ठीक है, तो घनत्व नहीं बदलेगा दोस्तों। कोई भी बॉडी को आप अगर उसका वेट बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसका आयतन भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या परिवर्तित नहीं रहेगा दोस्तों, घनत्व। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, जल्दी से बताइए। इन ह्यूमंस किडनीज आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। बताइए, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो गुर्दे होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या निकालते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं दोस्तों। और इसी प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रिएशन बोलते हैं दोस्तों उत्सर्जन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। चलिए बताइए। यूरिया इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय, जल्दी से बताइए दोस्तों। यूरिया रक्त से दोस्तों किसके द्वारा अलग किया जाता है आपका, जल्दी से बताइए, किडनी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। डायलिसिस किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। व्हाट इज डायलिसिस रिलेटेड टू। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों डायलिसिस किससे रिलेटेड है आपका, जब आपकी किडनी का फंक्शन सही नहीं होता है तो क्या कराना पड़ता है दोस्तों, डायलिसिस। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाएगी। चलिए बताइए, अभी हाल ही बताया ना, क्या कहलाएगी दोस्तों आपकी, डायलिसिस। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो अपनी किडनी होती है उसका वेट दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों अप्रॉक्स कितना होगा आपका, 150 ग्राम होगा। ठीक है, अगर एक्यूरेट की बात की जाए दोस्तों तो मेल की जो वेट किडनी होती है आपकी 125 ग्राम से
170 ग्राम के बीच दोस्तों वेट होगा, और फीमेल में आपका 115 ग्राम से 155 ग्राम का वेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन से संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर नया हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।